एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ डाइटिशियन तृप्ति और मैं आज एक क्रॉनिक डिजीज़ के रूट कॉज के बारे में बात करने जा रही हूँ। आज के दौर में इस चीज़ से बहुत लोग सफ़र कर रहे हैं। मैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करने जा रही हूँ। जी हाँ, कोलेस्ट्रॉल जो एक वैक्सी फैट लाइक लिक्विड है जो हमारे बॉडी में लीवर में प्रेजेंट होता है। लीवर हमारे बॉडी में सबसे मेजर ऑर्गन है जो कि 80% कोलेस्ट्रॉल को बनाता है, जो कि 20% जो बाकी का हम फूड से लेते हैं, जो कि एनिमल सोर्सेज से मिलता है कोलेस्ट्रॉल। जो भी एनिमल सोर्सेज है, एग्स हो गया, फैटी फिश हो गया, मीट हो गया, रेड मीट, चिकन, नॉनवेजेस जो भी होते हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में भी आते हैं, जिसमें ऑयली जो भी होता है, मिल्क होता है, कर्ड होता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं। तो हमारे बॉडी में क्या होता है कि वेन है वो आप उसको एक पाइप के रूप में सपोज कर सकते हैं। जो भी हम कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में जब बढ़ता है तो वो उस पाइप नुमा जो हमारे बॉडी में जो वेन्स है उसमें प्लेक एक स्टिकी लिक्विड होता है या फिर जेली टाइप बोल सकते हैं, वो चिपक जाता है उसके वॉल पे, जिसकी वजह से ब्लड जो फ्लो होता है हमारे बॉडी में वो लो हो जाता है। मतलब धीरे धीरे फ्लो होता है, वो उसको ब्लड को फ्लो होने में दिक्कत आती है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाता है। नेक्स्ट की कोलेस्ट्रॉल कितने टाइप्स का होता है और उसके क्या क्या नॉर्मल रेंजेस हैं। तो जनरली हम लोग जो भी रिपोर्ट्स वगैरह देखते हैं उसमें 5 टाइप्स के कोलेस्ट्रॉल बताए गए हैं। फर्स्ट है टोटल कोलेस्ट्रॉल जो कि 200 mg/dl से कम होना चाहिए। सेकेंड है LDL और थर्ड है ट्राइग्लिसराइड। ये दोनों जो कोलेस्ट्रॉल है वो बहुत ही खतरनाक होता है हमारे बॉडी के लिए, जिसका नॉर्मल लेवल है, LDL का नॉर्मल लेवल है 130 mg/dl से कम होना चाहिए और ट्राइग्लिसराइड्स का 150 mg/dl से कम होना चाहिए एडल्ट्स में और 90 mg/dl से कम होना चाहिए चिल्ड्रंस या टीनेजर्स में। VLDL है वो भी हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, जो कि 30 mg/dl से कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। HDL जिसको हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं, जो हमारे बॉडी में जितना ज़्यादा होगा हम उतना हेल्दी रहेंगे। तो HDL का जो नॉर्मल लेवल है वो मेन के लिए 40 mg/dl से ज़्यादा होना चाहिए और वुमेन के लिए 50 mg/dl से ज़्यादा होना चाहिए, तो हम हेल्दी रहेंगे। हम रीज़न की बात करें कि हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का जो मात्रा है वो क्यों बढ़ जाता है, तो इसके 2-3 रीज़न हैं। फर्स्ट है हेरिडिटी, मीन्स कि अगर आपके पेरेंट्स का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो अगर हाई है तो ऑब्वियसली आप में भी हो सकता है। सेकेंड कि आपका एक्टिविटी, आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, मॉर्निंग वॉक, योगा, मेडिटेशन कुछ भी नहीं करते हैं, तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हो सकता है कि हाई हो। थर्ड कि आपका डाइट जो हेल्दी होना चाहिए, जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा, फाइबर्स ज़्यादा होना चाहिए आपके डाइट में, ना कि आपका जो डाइट है वो फैटी होना चाहिए या फिर ऑयली होना चाहिए, डीप फ्राइड होना चाहिए, जो भी ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ओबेसिटी मेन रीज़न है हर एक डिजीज़ का, रूट कॉज है ओबेसिटी। उसी तरह कोलेस्ट्रॉल भी है। अगर आप ओबीज हैं, मीन्स आपका वजन आपके हाइट के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा है और आप हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो आपका ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, आगे चल करके आपका हार्ट भी फेल हो सकता है, जिसको हम लोग क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ बोलते हैं या फिर हार्ट फेलियर बोलते हैं। उसमें भी बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, अलग अलग होते हैं, मैं अगली वीडियो में वो भी आप लोगों से शेयर करूंगी। बट मेन बात ये हम लोगों को ध्यान रखना है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल किस तरह से कम होगा। तो मैंने एक वीडियो में बताया था कि कड़ी लीव्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप वो वीडियो देख सकते हैं मेरी। दूसरी चीज़ कि हम लोगों को डाइट क्या फॉलो करना है वो भी मैं बताऊंगी आप लोगों को। फाइबर रिच डाइट होना चाहिए, फैट्स कम होना चाहिए, लीन प्रोटीन जो जैसे कि हम लोग मिल्क लेते हैं तो जो ऑयली ऊपर का जो फैट होता है उसको रिमूव करके लेना है, या फिर कर्ड लेंगे वो भी रिमूव करके उसका जो ऊपर का जो फैट होता है वो रिमूव करके लेंगे। एग लेंगे तो उसका यॉक नहीं लेंगे। और रही चीज़ चावल या फिर रोटी की, मीन्स की कार्बोहाइड्रेट जिससे हम लोग को एनर्जी मिलता है, वो हम लोगों को लिमिटेड अमाउंट में लेना है। मेनली फोकस हम लोगों को करना है कि हम सब्जी और फल ज़्यादा लें, फाइबर ज़्यादा लें, चने मूंग को हम लोग को भिगो करके ये सब ले सकते हैं। बची ड्राई फ्रूट्स की बात, तो हम लोगों को काजू कम अमाउंट में लेना है। हम लोगों को अखरोट हम लोग ले सकते हैं, एक अखरोट रोज़ रात में भिगो करके सुबह में हम लोग उसको खाली पेट ले सकते हैं, या फिर हम लोगों को बादाम आता है जो आलमंड जिसको बोलते हैं, वो हम लोग ले सकते हैं, वो भी भिगो करके। ये सब जो ड्राई फ्रूट्स हैं इसमें कोई ऐसे भी जो नॉन न्यूट्रिएंट सब्सटेंस उसमें पाए जाते हैं जो कि हमारे बॉडी में अच्छा नहीं होता है लेना। इसकी वजह से हम लोग रात को भिगो करके लेंगे, जो कि पानी में रात भर रहता है, तो वो अपना उसका जो नॉन न्यूट्रिएंट सब्सटेंस है वो कम हो जाता है और न्यूट्रिएंट्स जो उसका कैपेसिटी होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम लोग उसको सो करके लेना चाहिए। नेक्स्ट है कि हम अगर अपना फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, हम लोग कोलेस्ट्रॉल के लेवल को अपने बॉडी से कम कर सकते हैं। एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगी कि हम अपने बॉडी को हेल्दी रखेंगे तो हमारे आगे जनरेशन, हमारे बच्चे भी होंगे वो भी हेल्दी रहेंगे। सो थैंक यू।